हेलो। कैसे प्यारे बच्चों आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। बच्चों, आज जो हम ये अभ्यास कार्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हम पाठ क्यों जीमल, पाठ 10 क्यों जीमल और कैसे कैसे लिएगा। इस पाठ की मैं वीडियो पहले बना चुकी हूँ। पाठ फर्स्ट में इसका पहले बना चुकी हूँ। उसमें मैंने इस पाठ की रीडिंग करवा के उसके अर्थ को बताया है। उसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं हम वीडियो। प्रश्न और उत्तर। सबसे पहला है बच्चों, हमारा पहले आता है हमारा तुम्हारी समझ में क्या आया। यानी तुमने जब पाठ पढ़ा, इसकी रीडिंग करी तो तुम्हारी समझ में क्या आया। तो उसमें से ये कुछ प्रश्न है। पहला है, गुरुजी थैली में क्या लिए जा रहे थे। तो गुरुजी थैली में गेहूं लेकर चक्की में उसे पिसवाने जा रहे थे। चक्की में जा रहे थे ना गुरुजी गेहूं पिसवाने के लिए। क्यों जीमल और कैसे। दूसरा प्रश्न है, क्यों जीमल और कैसे कैसलिया से मिलने पर तुम दोनों के बीच में क्यों भटकते रह जाओगे। तो इसका उत्तर है बच्चों, क्यों जीमल और कैसे कैसरिया से मिलने पर हम उन दोनों के बीच इसलिए भटकते रह जाएंगे क्योंकि उनके क्यों और कैसे प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे, क्योंकि उनकी आदत है। क्यों जीमल हर बात पे क्यों 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 कहते हैं और कैसे कैसरिया हर बात पे कैसे 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 कहते हैं। तो अगर वो हमें कहीं मिलेंगे तो उनके क्यों और कैसे प्रश्न समाप्त ही नहीं होंगे। अब तीसरा प्रश्न आता है, शिवदास ने गुरुजी की थैली देखकर अपनी गाड़ी क्यों दे दी। तो इसका उत्तर है कि शिवदास ने गुरुजी को जब भारी थैली ले जाते देखा और उसने सोचा कि गुरुजी थक जाएंगे इतनी भारी थैली ले जाते हुए, इसीलिए उसने गुरुजी को अपनी गाड़ी दे दी। अब आता है आपका रोटी एक नाम अनेक। रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ और नाम पता करके लिखो कि रोटी को और किस किस नाम से जानते हैं। तो बच्चों, रोटी को चपाती भी कहते हैं, नान भी कहते हैं, फुल्का भी कहते हैं, कहीं कहीं पराठा भी कहते हैं। तो रोटी को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाता है। चपाती, नान, फुल्का, पराठा, इन नामों से जाना जाता है। अब प्रश्न संख्या दूसरा है आपका, तुम्हारे घर में आटा सानने को क्या कहते हैं। आटा गूंदना, आटा गलाना, आटा मलना या कुछ और। तो बच्चों, हमारे घर में आटा सानने को आटा गूंदना कहते हैं। ज्यादातर जगहों पर आटा सानना को आटा गूंदना या आटा मढ़ना कहते हैं, है ना। आपने देखा होगा आपकी मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो सबसे पहले आटे को ही गूंदती है ना, तो गूंदना कहते हैं या कई जगह माड़ना कहते हैं। अब प्रश्न आता है, गुरुजी कौन से आटे की रोटी खाते थे। अपने साथियों, घर के बड़ों से पता करो कि क्या किसी और भी चीज की रोटी बनती है। उनके नाम लिखो। यदि उनका दाना या बाली मिलती है तो उसे भी अपनी कॉपी में चिपका दो। तो बच्चों, गुरुजी गेहूं के आटे की रोटी खाते थे क्योंकि गुरुजी जो है गेहूं पिसवाने के लिए जा रहे थे, इसीलिए कि उसका जब वो पिस करके उसका आटा बन जाएगा तो उसकी रोटी खाएंगे। गेहूं के आटे की रोटी खाते। गेहूं के अलावा मक्का की, जौ की, ज्वार की, बाजरे की, चावल की, सोयाबीन तक की बच्चों रोटी बनती है। सोयाबीन का पहले आटा बनाया जाता है, उसको फिर आटे में मिक्स करके उसकी रोटी बनती है। कोटू का आपने देखा होगा जिसको व्रत में खाते हैं, उसकी रोटी भी बनती है। उसकी रोटी बनाओ, पूरी बनाओ, पराठा बनाओ, कुछ भी बनाओ, है ना, तो उसकी भी बनती है। सिंघाड़ा एक फल होता है, आपने देखा होगा जो पानी तालाब में लगता है नीचे पानी के नीचे, उसकी भी रोटी बनती है, उसकी भी रोटी बनती है। चौलाई एक छोटा छोटे से बारीक बारीक से दाने होते हैं, उसकी भी बनती है रोटी। उसको पीस करके उसका आटा बना के आटे में मिक्स करके उसकी बनती है। इसी तरीके से चने चने की भी, चने को पीस करके और उसको भी आटे में मिक्स करके उसकी भी रोटी बनती है। तो इस तरीके से अनेक अनाज है जिनको पीस करके और उसकी रोटी बनती है। और इसमें जो है उसके बाद है, छात्र बड़ों की सहायता से स्वयं चित्र बनाइए। तो आप चित्र लगा सकते ही ना और अनाजों के, या आपको कहीं चित्र मिल जाते हैं तो आप वहां से चित्र लगा लीजिए, खुद चित्र बना करके अपनी कॉपी में चिपकाइए। अब आता है कि रोटी क्या ऐसे बनेगी। आटे को सानेंगे, गेहूं को पिसवाएंगे, आग पर फुलाएंगे, तवे पर पकाएंगे, चकले पर बेलेंगे, गरम गरम खाएंगे। नहीं तो फिर कैसे।
तो फिर कैसे सही क्रम से लगाओ। जो ऊपर बच्चों ये वाक्य दिए हुए हैं, ये आपका आगे पीछे दिए हुए हैं। आपको इसको क्रम से लगाना है कि रोटी को हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं रोटी बनाने के लिए, सबसे पहले गेहूं को पिसवा के उसका आटा बनाएंगे। जब आटा बन जाएगा उसको चक्की से घर ले आएंगे, तो फिर उसको जो है एक परात में आटे को रख के उसमें पानी डाल के उसकी सहायता से उसको गूंदेंगे या सानेंगे, जो भी बोलते हैं वो करेंगे, यानी उसको गूंदेंगे। उसके बाद उसकी छोटी छोटी पेड़ियां कहते हैं कई लोग गोलियां कहते हैं, उसकी छोटी छोटी सी पेड़ियां बनाएंगे। फिर उसको चकले पर रख के उसको बेलन की सहायता से बेलेंगे। फिर उस बेली हुई रोटी को तवे पर डालेंगे और तवे पर पकाएंगे। उसके बाद जब वो तवे पे ऊपर पक जाएगी, फिर उसे नीचे आग में फुलाएंगे और फिर गरम गरम खाएंगे। तो देखा आपने किस तरीके से, यानी इनको क्रम से लगाना था हमने। उसके बाद है गुरुजी ने कैसे कैसलिया को समझाया कि आटा कैसे साना जाता है। जब तुम घर पर किसी को रोटी बेलते देखो और लिखो कि रोटी कैसे बेली जाती है। तो बच्चों ये आप खुद करिएगा, आप घर में अपनी माता जी को आप देखिएगा, उनके पास जाकर, या घर में आपकी बड़ी बहन वो जब रोटी बनाती हैं, घर में जो भी आपके रोटी बनाता हो, तो उनको आप देखिए कि वो किस तरीके से रोटी बनाती हैं। ठीक है, फिर इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखें कि आपने क्या देखा, उन्होंने किस तरीके से किया, है ना। तो इसको आप स्वयं कीजिएगा, अपनी मम्मी को देखना या आपके घर में आपकी बड़ी बहन होगी उनको देखना, या जो भी रोटी बनाए उसको देखना कि वो रोटी किस तरीके से बना रहे, फिर इसे आप स्वयं कीजिएगा। अब है रोटी बनाने के लिए कितना कुछ काम करना पड़ता है, जैसे सानना, बेलना आदि। पता करो और लिखो कि इन्हें बनाने के लिए क्या क्या काम करना पड़ता है। अब बच्चों यहाँ जो है कुछ चीजें दी गई हैं कि इन चीजों को आप कैसे बनाएंगे, जैसे चाय बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए, हलवा बनाने के लिए, लस्सी बनाने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं चाय बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। बर्तन में सबसे पहले हम एक बर्तन में गर्म पानी करेंगे और पानी के उबलने पर उसमें चाय पत्ती, चीनी व दूध डालेंगे। उबलने के बाद जब वो खूब उबल जाएगी तो उसको छन्नी से कप में छान लेंगे और हमारी चाय तैयार है। और कई लोग जो है अपने स्वाद के लिए इसमें अदरक भी डाल सकते हैं, हरी इलायची भी डाल सकते हैं, है ना। तो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की चाय पीना चाहते हैं। उसके बाद आता है सब्जी बनाने के लिए क्या करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले सब्जी को हम बाजार से खरीद के लाते हैं, फिर उसको धोते हैं। धोने के बाद सबसे पहले धोते इसलिए हैं, अगर हम उसको छीलने और काटने के बाद धोते हैं तो उसके अंदर जो भी विटामिन वगैरह होते हैं वो बह जाते हैं, इसलिए पहले सब्जी को धोते हैं। तो सबसे पहले सब्जी को धोते हैं, फिर छीलते व काटते हैं। फिर कढ़ाई में तेल या घी गर्म करके उसमें जीरा, हींग डालते हैं। प्याज, और जो लोग प्याज और लहसुन खाते हैं वो उसमें उसको डालते हैं। फिर हल्का सा जब वो भुन जाता है तो उसमें कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। उसके बाद कढ़ाई में कटी हुई जो हमारी सब्जियां होती हैं उस मसाले में उन सब्जियों को डाल करके उसमें ऊपर से नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी और थोड़ा सा पानी डाल करके उसको ढक करके पकाते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर बाद हमारी सब्जी तैयार हो जाती है। अब दाल बनाने के लिए जिस भी दाल को हमको बनाना हो, देखिए जैसे सब्जियां भी अलग अलग तरीके की होती हैं, दाल भी अलग अलग तरीके की होती है ना। तो जो भी दाल हमको बनानी हो, जो भी हमारी पसंद हो दाल में, उसको हम सबसे पहले साफ करते हैं, बीनते हैं। उसके बाद उसको धो करके थोड़ी देर के लिए भिगो देते हैं। भिगोने से बच्चों ये होता है कि वो चीज जल्दी बन जाती है। जब हम किसी चीज को भिगोते हैं तो वो जल्दी बन जाती है। फिर दाल को कुकर प्रेशर में डाल करके चूल्हे पर पकने के लिए रख देते हैं। चूल्हा हो या गैस हो, जो भी हो, उसमें पकने के लिए रख देते हैं। उसके अंदर ही जब हम कुकर प्रेशर में दाल डालते हैं तो उसमें अंदर नमक डाल देते हैं, क्योंकि नमक डालने से बच्चों वो चीज गल जाती है। और हल्दी डाल देते हैं। और जब आपको लगे कि दाल अच्छी तरह से गल गई है तो आंच पर से उसे उतार लें। अब एक अलग से बर्तन में थोड़ा सा घी या तेल गर्म करके उसमें हींग, जीरा, अपने स्वाद के अनुसार प्याज, टमाटर और अदरक वगैरह डाल के, मिर्च, अदरक, लहसुन जो भी आप डालें अपने टेस्ट के अनुसार वो डाल लें और उसे थोड़ी देर तक पकाएं। जब ये सब सामग्री पक जाए तो दाल को उसमें ऊपर से डाल दें, फिर 5 मिनट पकाएं और दाल तैयार हो जाती है। कई लोग पहले दाल को उबालते हैं और कई लोग जो है पहले ही मसाला बना करके उसी में दाल को भून करके और ऐसे उसको फिर कुकर प्रेशर में डाल के फिर बनाते हैं। अब देखिए आता है हलवा। हलवा कैसे बनाते हैं। हलवा बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों को एक कढ़ाई में घी डालें। उसके बाद उसमें सूजी को डाल करके और सुनहरा होने तक भूनें।
जब सूजी भुन जाए तो उसमें गर्म पानी और चीनी डालते हुए कड़छी से चलाते जाएं। और जब कढ़ाई जब सूजी घी छोड़ दे, तो ऊपर से उसमें मेवा व इलायची डाल दें। अब आता है आपका लस्सी कैसे बनाई जाती है। तो लस्सी बनाने के लिए बच्चों पहले एक गहरे बर्तन में दही डाल करके उसे रई कहते हैं, जो प्लास्टिक या लकड़ी की आती है ना, कई लोग उसे मथानी भी कहते हैं, दोनों हाथों में बीच में उसको रख करके मथते हैं उससे, कई लोग बिलोना कहते हैं, बिलोते हैं। फिर उसमें चीनी डाल करके चलाते हैं और फिर जब उसे गिलास में डालते हैं तो गिलास में डाल करके उसमें ऊपर से बर्फ के टुकड़े डाल देते हैं। अब आता है यहाँ कुछ बच्चों आटों के नाम दिए गए हैं, उन आटों के आपको दाम पता करने हैं। नीचे कुछ आटों के नाम लिखे हैं, उनके दाम पता करो। तो उत्तर है, जैसे नाम है मक्की का आटा, है ना। तो मक्की का आटा बच्चों एक वजन यानी 1 किलो कितने का मिलता है। तो 1 किलो का दाम कम से कम 35 से 40 रुपए के लगभग होता है। इसी तरीके से बाजरा भी बाजरे के आटे का 1 किलो का दाम करीब 30 या 35 रुपए किलो के लगभग होता है। ऐसे ही चने का जो आटा होता है उसकी 1 किलो की कीमत होती है 70 से 75 रुपए किलो। अब आता है बच्चों, हम गेहूं पिसवाने आटा चक्की पर जाते हैं। हम इन कामों के लिए कहाँ जाते हैं। आटे का तो हमको पता है, गेहूं का तो हमको पता है कि हम गेहूं पिसवाने चक्की पर जाते हैं। अब हम पता करते हैं कि हम आटा खरीदने कहाँ जाते हैं। जब हमको पिसा पिसाया आटा खरीदना होता है तो हम परचून की दुकान या चक्की पर जाते हैं। पंचर लगवाने के लिए हम पंचर लगाने वाले की दुकान पर जाते हैं, जो साइकिल का पंचर सही करता है ना। दूध खरीदने के लिए हम या तो डेयरी पर जाते हैं या ग्वालों के घर जाते हैं। ग्वाले बच्चों उनको कहते हैं जो गाय बछिया पालते हैं, गाय भैंसों को जो पालते हैं उनको कहते हैं ग्वाले। तो या तो हम उनके घरों से दूध लाते हैं या हम डेयरी पर जाकर के दूध लेते हैं। जूते की मरम्मत करवाने हम जाते हैं मोची के पास, है ना। और सुराही खरीदने के लिए हम जाते हैं कुम्हार के पास, क्योंकि वो मिट्टी के बर्तन बनाता है, सुराही मिट्टी की बनी होती है, तो हम कुम्हार के पास जाते हैं। कॉपी किताब खरीदने हम जाते हैं स्टेशनरी की दुकान पर। और बाल कटवाने हम जाते हैं नाई की दुकान या सैलून पर। अब आता है प्रश्न, अपने घर के पास की आटा चक्की पर जाओ और पता करो कि वहां क्या क्या पिसता है। तो वहां पर गेहूं तथा वे सभी अनाज पीसे जाते हैं जिन अनाजों के आटे से रोटी बनती हैं, तथा विभिन्न मसाले पीसे जाते हैं। आटा चक्की किस चीज से चलती है। तो बच्चों आटा चक्की बिजली से चलती है। आजकल बिजली से चलती है, लेकिन पहले समय में जो है पानी से भी चलती थी, उनको पंचक्की कहते थे, और डीजल से भी चलती थी। लेकिन आजकल ज्यादातर सभी चक्कियां बिजली से चलती। उसके बाद है, दिन में चक्की को कितनी बार रोका जाता है। तो बच्चों दिन में चक्की को कई बार रोका जाता है, क्योंकि चक्की बिजली से चलती है तो चलते चलते गर्म हो जाती है, तो उसको बीच बीच में रोकना पड़ता है। अब आता है बच्चों हमारा, कैसे बनेगी रोटी। नीचे रसोई की कुछ चीजों के चित्र बने हैं, उन्हें देखकर बताओ कि रोटी बनाने में कौन कौन सी चीजें इस्तेमाल नहीं होती। तो ऐसी चीजों का इस्तेमाल किस काम के लिए किया जाएगा, लिखो। तो देखिए, रोटी बनाने में जिन चीजों का इस्तेमाल नहीं होता उनको हमने लिखना है। अब बच्चों इस चित्र में है कि उन चीजों को हमको नहीं लिखना है जिन चीजों का इस्तेमाल रोटी बनाने में होता है। उसके अलावा जो सामान है इस चित्र में दिखाया गया उसके बारे में हमको लिखना है कि वो किस किस चीज में यूज होता है। तो देखिए, कप और प्लेट। कप प्लेट का इस्तेमाल हम काहे के लिए करते हैं, चाय पीने के लिए करते हैं ना। चाय पीने के लिए प्लेट के ऊपर कप रखते हैं और फिर हम चाय पीते हैं। अचार का डिब्बा किस काम आता है, अचार रखने के काम आता है ना। या कोई डिब्बा हो तो उसमें कुछ दाल वगैरह रख सकते हैं डिब्बों में। उसके बाद है मिट्टी की हांडी। इसमें एक मिट्टी की हांडी का भी चित्र दिया गया है। तो मिट्टी की हांडी में क्या करते हैं, कई कई जगह पर बच्चों दूध गर्म करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मिट्टी के बर्तन में दूध रखा जाता है, उसको मिट्टी के बर्तन में दूध गर्म करते हैं। कढ़ाई। अब कढ़ाई का इस्तेमाल काहे के लिए होता है, सब्जियां बनाने के लिए होता है, या पूरी बनाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। करछी और जो चमचा होता है उसका इस्तेमाल क्या करते हैं हम, सब्जी चलाने के लिए। जब हम कढ़ाई में सब्जी डालते हैं तो उसको चलाने के लिए होता है, या उसमें से कढ़ाई में से सब्जी निकालने के लिए होता है करछी या चमचे का इस्तेमाल, है ना। अब आता है चम्मच। चम्मच काहे के काम आती है, खाना खाने के काम आती है। लोटा पानी पीने के काम आता है। थाली और कटोरी खाना परोसने के काम आते हैं। तो बच्चों कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।